ई का बिहार में होता राजे में रउआ हो, राजे में रउआ इंजीनियर रुआता नीतीश जी। अब ये मौजूद है पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पे सर्वे अमीन पिछले 7 दिनों से धरना दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे नजारा आपको दिखाना चाहेंगे, ये हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और पिछले 7 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हुए सर्वे अमीन अपनी मांगों को लेकर। मुख्य मांग इनका है इन्हें स्थायी किया जाए क्योंकि ये लोग संविदा पर है। देखिए जितने अमीन है पिछले 7 दिनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक कुमार हुआ। क्या डिमांड है आपकी? कितने दिन से? सर इसमें जो है ना 4 तरह का पोस्ट नीतीश बाबू देखिए नियुक्ति पत्र दिए थे। उसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण क्लर्क, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। हम लोग 38 जिला से कुल 13,000 कर्मी यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। बस मेरी 2 ही मुख्य मांग है। एक, हमको सर जो संविदा बेसिस का जो नौकरी है उसको आप परमानेंट कर दीजिए, सेवा 60 साल कर दीजिए। चूंकि हम बहुत लंबे समय से भी काम कर रहे हैं, 5-6 बरस से विगत से काम कर रहे हैं। और जो जेईई के लेवल का समकक्ष वेतनमान है वो दे दीजिए। ऐसा सर इसलिए कह रहे हैं ना कि 2011 में समान प्रशासन विभाग 27,000 जेईई का वेतन फिक्स किया था संविदा बेसिस पे। तो उस समय भी हम लोग की बहाली हुई थी 2019 में, उस समय भी 27,000 था, हम लोग का भी 27,000 था। जब आज समान प्रशासन विभाग 60,000 कर दी संविदा बेसिस पर ही, तो हमको मात्र 35,000 किया गया। और उसमें भी पीएफ का जो पैसा है हमारे ही वेतन से कटौती होता है। इसके लिए हम 2022 में 23 में हर दिन वार्ता करके सब मांग को सर मान लिए कि सब विचार किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मांगे। और क्या, और का उल्टे ब्लेम हम पे लगा रहे हैं कि लोग महा अभियान जो चलाया जा रहा है राजस्व विभाग का, उसको विफल करने के लिए यहाँ जाके धरना पे बैठ गया। तो सर से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, कम से कम गलत आरोप हम पे मत लगाइए। एक सर्वेक्षण का काम चल रहा है काफी तेजी से और आप लोग ऐसे धरना दीजिएगा? सर राज्य के 20 जिला में पहला चरण का काम लगभग 80 से 90% हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक, अब दूसरा चरण का काम चल रहा है, तो उसमें सर्वे का काम रफ्तार से चल रहा है। उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं था, लेकिन हम लोग अपने मांग को लेकर के अगर कुछ जाते हैं तो कुछ अगर काम है तो हम अपने वरीय पदाधिकारी से बोलते हैं। तो हम अगर बोले तो बार बार हमको टर्मिनेशन का धमकी देते हैं, बार बार स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि क्यों नहीं आपका संविदा समाप्त कर दिया जाए। ये बताइए कितना दिन तक टॉर्चर सहेंगे? सुनते सुनते ना बीपी के मरीज हो गए, डायबिटीज के मरीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक कुमार हो गया। क्या बोल रहे थे बताइए? सबसे पहले सब मीडिया का धन्यवाद जो हमारी बात सरकार को रख रही है। मेरा मांग बस इतना ही है सरकार से कि आप हमको परमानेंट कर दीजिए बस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जाम दे के आए हैं, संविदा भी है लेकिन एग्जाम दे के आए हैं, हर प्रोसेस करके आए हैं। और हम लोग जब भी ऑफिस में रहते हैं तो जो भी सीनियर अधिकारी है उनकी तरफ से हमें सब प्रेशर किया जाता है कि इतना दिन में रिपोर्ट दे दो, नहीं देगा तुम्हारा टर्मिनेशन कर देंगे। हमेशा बार बार धमकी दिया जाए। अब तक बैठिएगा धरना? देखिए ये तो सरकार डिसाइड करेगी, हम लोग कब तक बैठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां सरकार रोजगार की बात कर रही है, एक और रोजगार की बात करे, वहां पे ऐसे इंजीनियर का रोड पर लगातार 7 दिनों तक बैठना कहीं ना कहीं सरकार के लिए मतलब कि सही बात नहीं है। आपके धरना से सर्वेक्षण का जो कार्य चल रहा है वो भी तो मेरा मानसा कहीं से ना सर्वेक्षण कार्य को बाधा पहुंचाना है और ना ही जो विभाग का आरोप है कि जो आप महाअभियान में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि अगर मेरी बहाली तो सिर्फ उसी लिए हुई है ना, सर्वेक्षण करने के लिए धरना, जो भी आप अभियान लाए, जो भी प्रोग्राम क्रिएट करें, हम उसको सफल बनाए। लेकिन मेरी भी कुछ मांग है, मेरी भी कुछ सिचुएशन है। हम रात में सोते हैं तो सिर्फ ये सुबह उठते हैं तो पता ना कल मेरा जॉब रह पाएगा। कैसे गाकर आप सरकार को बोल रहे थे? लेकिन हम सरकार से यही कहेंगे। हेलो, देखिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो भी इंजीनियर हैं और एक साथ 13,000 इंजीनियर लगातार 7 दिनों से अगर रोड पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पे आप रोजगार की बात करते हैं, आज पूरे भारत में जहाँ भी रोजगार की बात आती है तो वहाँ पर नीतीश कुमार का नाम पहले लिया जाता है, ना कि सिर्फ बिहार है, पूरे भारत की बात है। और वहाँ पे ऐसे में इस तरह से किसी संविदा कर्मी को बार बार धमकी देना, बड़े अधिकारियों के द्वारा टर्मिनेशन की धमकी देना, और अभी हम विभाग हम लोग को सिर्फ इस आरोप में लगाकर कह रहे हैं टर्मिनेशन की धमकी दे रहे हैं। हम गाना बता रहे हैं सर, तो सब उनको बता देना चाहते हैं कि हमको किसी भी सरकार के किसी भी अभियान से, किसी भी काम से कोई आपत्ति नहीं है। बस एक बार अस्थायीकरण कर दीजिए, उसके बाद आपको जो कराना है सर कराइए। तो नीतीश सरकार से कहना चाहते हैं
पूछे बतिया तो हसे पूछे बतिया तो हसे इशारा अभियंता नीतीश जी, नीतीश जी ई का बिहार में होता, नीतीश जी ई का बिहार में होता। राजे में रउआ हो, राजे में रउआ इंजीनियर रुआता, नीतीश जी, नीतीश जी ई का बिहार में होता, नीतीश जी ई का बिहार में होता। बिना एक जाम लोग जे कहा था, देह के एक जाम परमानेंट ला चिलाता। हम लोग के समकक्ष जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसमें लोग बिना एग्जाम के जेई बन गए हैं, उन लोगों को 60,000 सैलरी है। हम सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें अस्थायीकरण कीजिए। बिना एक एग्जाम लोग जेई कहा था, देह के एक एग्जाम परमानेंट ला चिलाता। अब फ्यूचर के टेंशन से फ्यूचर के टेंशन से रात भर न सोता, नीतीश जी, नीतीश जी ई का बिहार में होता, नीतीश जी ई का बिहार में होता। और लास्ट में हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़ कर अनुरोध करेंगे कि महाशय मेरी मजबूरी, मेरी पीड़ा, मेरे दर्द को समझिए और ऊपर से बड़े अधिकारियों द्वारा हो रहे हैं अत्याचार को समझिए और मुझे बस परमानेंट कर दीजिए। मेरा नाम सोनू कुमार है। चलिए, सोनू कुमार थे जो सर्वेक्षण संविदा कर्मी हैं और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन तक ये लोग धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन 7 दिनों तक सरकार अभी इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाई। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें स्थायी किया जाए और जेई के बराबर उनका वेतन मान किया जाए। सुजीत कुमार, बिहार में पटना।